नमस्कार साथियों, आज का अपना टॉपिक है देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाओं को ग्लोब की सतह पर उत्तर से दक्षिण में खींचा जाता है तथा इनके द्वारा पूर्व से पश्चिम की स्थिति का निर्धारण किया जाता है। देशांतर जो रेखाएं उनको ग्लोब की सतह पर ग्लोब की सतह पर उत्तर से दक्षिण में खींचा जाता है जबकि इनके द्वारा पूर्व से पश्चिम की स्थिति का निर्धारण किया जाता है। स्थिति निर्धारित देशांतर रेखाओं को ग्लोब की सतह पर ग्लोब की सतह पर उत्तर से दक्षिण इस प्रकार से उत्तर से दक्षिण खींचा जाता है, जबकि इनके द्वारा पूर्व से पश्चिम की स्थिति का बोध होता है। ये जो मुख्य देशांतर रेखा है 0 डिग्री देशांतर, इसके द्वारा पूर्व से पश्चिम की स्थिति का निर्धारण किया जाता है। पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध, वे समस्त रेखाएं जो ग्लोब की सतह पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को आपस में मिलाती है, उन सभी रेखाओं को देशांतर रेखा कहा जाता है। प्रधान देशांतर रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा है। प्रधान देशांतर रेखा 0 डिग्री देशांतर है। 0 डिग्री देशांतर, जिसको ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। ग्रीनविच रेखा प्रधान यामोत्तर जो रेखा है 0 डिग्री देशांतर रेखा को माना गया है, जो लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है। लंदन के ग्रीनविच से होकर ये जो रेखा है लंदन शहर के बीचों बीच से गुजरती है। लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। 0 डिग्री के दोनों ओर 180 देशांतर रेखाएं हैं। दोनों तरफ इधर भी 180 और इधर भी 180 डिग्री, यानी कि कुल देशांतर रेखाओं की जो संख्या है 180 प्लस 180 यानी कि 360 होती है। कुल देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होती है, जो कुल मिलाकर कितनी है 360 है। जहां केवल 0 डिग्री जो देशांतर रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा थी, जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती थी। जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा थी, 0 डिग्री अक्षांश जो पृथ्वी को 2 भागों में बराबर भागों में बांटती थी, इधर भी बराबर और इधर भी। उसी प्रकार से जो प्रत्येक देशांतर रेखा है, देशांतर में ये नहीं है कि 0 डिग्री देशांतर रेखा ही पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटेगी, जबकि प्रत्येक देशांतर रेखाएं पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। कोई भी जो देशांतर रेखा है वो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करेगी। इस कारण से प्रत्येक देशांतर रेखा को, प्रत्येक जो देशांतर है महान वृत्त का निर्माण करती है। इस कारण से इन्हें ग्रेट सर्किल कहा जाता है। प्रत्येक देशांतर रेखा, प्रत्येक जो देशांतर रेखा है, प्रत्येक देशांतर रेखा महान वृत्त का निर्माण करती है। महान वृत्त का निर्माण
निर्माण करते हैं। प्रत्येक देशांतर रेखा को महान वृत्त का निर्माण करने के कारण ग्रेट सर्किल कहा जाता है। ग्रेट सर्किल कहा जाता है। और प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर रेखा को पार करने के लिए 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। जिस प्रकार से अक्षांश रेखाओं द्वारा जलवायु का निर्धारण किया जाता है, उसी प्रकार से देशांतर रेखाओं द्वारा समय व तिथि का निर्धारण करती है। देशांतर रेखाएं अकेली देशांतर रेखाएं, यानी कि इनमें अक्षांशों का कोई रोल नहीं है। अकेली देशांतर रेखाएं समय व तिथि का निर्धारण करती है। समय व तिथि निर्धारण अकेली देशांतर रेखाएं समय व तिथि का निर्धारण करती है। और प्रत्येक देशांतर जो एक भूमध्य रेखा पर, जो भूमध्य रेखा है उस पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी, जो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी है वो होती है 111.32 किलोमीटर। 111.32 किलोमीटर। और ध्रुवों तक पहुंचते पहुंचते इनकी जो बीच की दूरी है वो शून्य हो जाती है, यानी कि सभी देशांतर रेखाएं ध्रुवों पर जाकर आपस में मिल जाती है। इस कारण से इनकी जो बीच की दूरी है वो शून्य हो जाती है। जबकि भूमध्य रेखा पर 2 देशांतरों के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर होती है। 111.32 किलोमीटर होती है, जो ध्रुवों पर क्रमशः कम होती जाती है। ग्रीनविच रेखा के पूर्व में स्थित सभी देशांतर, ग्रीनविच रेखा के पूर्व में स्थित सभी देशांतर पूर्वी देशांतर होती है, पूर्वी देशांतर कहलाती है। जबकि पश्चिम में स्थित सभी देशांतरों को पश्चिमी देशांतर कहा जाता है। इनकी कुल संख्या 360 होती है। 180 ग्रीनविच के पश्चिम की तरफ और 180 ग्रीनविच के पूर्व। पृथ्वी गोलाकार होने के कारण 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है। इसका जो पृथ्वी गोलाकार होने के कारण 360 डिग्री 24 घंटे में घूम जाती है। 360 डिग्री 24 घंटे में घूम जाती है। 24 घंटे में घूमती है। 360 डिग्री 24 घंटे में घूमती है। इस कारण ही 1 डिग्री को पार करने में एक देशांतर को 4 मिनट का समय लगता है। 4 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व अपनी धुरी पर घूम रही है। पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व दिशा में अपनी धुरी पर, यानी कि अपने अक्ष पर घूम रही है। अतः पूर्व का समय आगे होता है। पूर्व का समय 4 मिनट आगे होगा और पश्चिम का समय 4 मिनट पीछे होगा। देखो, पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व अपनी दिशा में घूम रही है। इस कारण से पूर्व का समय 4 मिनट आगे होता है। ये 4 मिनट आगे प्लस है, और यहाँ पे 4 मिनट पीछे। पश्चिम से पूर्व अपनी दिशा में घूम रही है। इस कारण से पूर्व का समय आगे 4 मिनट आगे, जबकि पश्चिम का समय 4 मिनट पीछे होता है। इस कारण से पृथ्वी के सभी स्थानों के समय में भिन्नता देखने को मिलती है। प्रत्येक 15 डिग्री जो देशांतर है उस पर 1 घंटे का अंतराल मिलता है। 15 डिग्री देशांतर, यानी 15 डिग्री का जो अंतर है, 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटे का अंतर आता है। 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटे का अंतर आता है। 360 डिग्री को क्रॉस करने में पूरी पृथ्वी को 24 घंटे लगता है। इसी प्रकार से 15 डिग्री देशांतरों को पार करने में 1 घंटे का समय लगता है। इस
प्रकार से 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्व की ओर जाने पर, 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्व में जाने पर, पूर्व में जाने पर 12 घंटे की अवधि लगती है। 12 घंटे की अवधि लगती है। 12 घंटे का अंतर, यानी 12 घंटे की अवधि लगती है। 12 घंटे की अवधि तथा यह जो समय है 12 घंटे की अवधि ग्रीनविच से 12 घंटे आगे होता है। ग्रीनविच से 12 घंटे आगे, ग्रीनविच जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ग्रीनविच से 12 घंटे आगे, 12 घंटे आगे का समय मिलता है। जबकि 0 डिग्री से 180 डिग्री पश्चिम में जाने पर, पश्चिम में जाने पर 12 घंटे की, इसमें भी 12 घंटे की अवधि लगती है, लेकिन ये ग्रीनविच से पीछे का समय है, घंटे की अवधि लगती है, क्योंकि प्रत्येक पश्चिम की तरफ जाने पर समय में 4 मिनट का घटाव होता है, जबकि पूर्व में जाने पर 4 मिनट की बढ़ोतरी होती है। तो 0 से 180 डिग्री पश्चिम में जाने पर 12 घंटे की अवधि लगती है, जो ग्रीनविच से 12 घंटे पीछे, ग्रीनविच से 12 घंटे पीछे, ग्रीनविच से 12 घंटे पीछे, 12 घंटे पीछे का समय होता है ये। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण देशांतरों से ही होता है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री रेखा को कहा गया है। 180 डिग्री रेखा के साथ न तो पश्चिम लिखा जाता है और न ही पूर्व, जबकि क्योंकि ये एक ही होती है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर रेखा को कहा जाता है, जो स्थल खंडों को छोड़ते हुए सागरीय भाग में से निकाली गई है। इसको अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन कहा जाता है। साइबेरिया को विभाजित होने से बचाने के लिए, साइबेरिया को विभाजित होने से बचाने एवं साइबेरिया को अलास्का से अलग रखने के लिए 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर इसे पूर्व की तरफ मोड़ दिया गया है। बेरिंग सागर में यह रेखा पश्चिम की ओर मोड़ी गई है। बेरिंग सागर जो है उसमें जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है उसको पश्चिम की तरफ मोड़ा गया है। फिजी द्वीप को भी बचाया गया है। न्यूजीलैंड के विभिन्न भागों को एक साथ रखने के लिए इस रेखा को दक्षिणी प्रशांत महासागर में पूर्व दिशा की तरफ मोड़ा गया है। जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है पूर्व व पश्चिम में 1 दिन का अंतर पाया जाता है। इसमें 1 दिन का तिथि का ही अंतर, एक तिथि का अंतरराष्ट्रीय जो तिथि रेखा है इसका निर्धारण 1884 में किया गया था। 1884 ईस्वी में इस रेखा का निर्धारण किया गया। इसके पश्चिम में जाने पर, जैसे ये 180 डिग्री देशांतर रेखा है, इसके पश्चिम में जाने पर आगे का दिन व पूर्व में जाने पर पीछे का दिन प्राप्त होता है। पश्चिम में जाने पर आगे का दिन, पश्चिम में, यानी कि ये जो अंतरराष्ट्रीय प्रधान यामोत्तर जो रेखा थी उसके विपरीत है। और इसका जो समय निर्धारण का जो पश्चिम में आगे का समय, यानी कि यहाँ पे अगर सोमवार है 1 दिन का अंतर आता है तो यहाँ पे रविवार मिलेगा, रविवार का समय होगा। पश्चिम में जाने पर इसके समय में 1 दिन, पश्चिम में जाने पर आगे का समय यानी कि प्लस होता है, और पूर्व में जाने पर 1 दिन पीछे का प्राप्त होता है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पूर्णतः जल में से ही निकाला गया ताकि एक भी स्थल भाग पर 2 अलग अलग तिथियों के विवाद से बचा जा सके। इसलिए तिथि रेखा को 3 स्थानों पर 3 बार विचलित किया गया है तथा इसे 8 बार मोड़ा गया है। अंतरराष्ट्रीय जो तिथि रेखा है इसको 3 स्थानों पर 3 बार इसको विचलित किया गया है, तब जबकि 8 बार इसको मोड़ा गया है। देखो ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है, यहाँ पे इसको बनाते हैं अपन थोड़ा सा इस प्रकार से। इसको समुद्र में मोड़ा गया है जिससे तिथि के विवाद से
बचा जा सके। ये 180 डिग्री है। अब इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बार मोड़ा गया है, जो 3 स्थानों पर मोड़ा गया है। 3 स्थान कौन कौन से? एक स्थान तो ये हो गया, इस स्थान पर मोड़ है, दूसरा ये और तीसरा ये। 3 स्थानों पर 8 बार इसको मोड़ा गया है। इधर इसको साइबेरिया पड़ता है, इधर जो एशिया महाद्वीप में आता है ना, साइबेरिया। इधर अलास्का का हिस्सा बचाने के लिए, यानी कि एक तिथि स्थल खंड पे तिथि के विवाद से बचने के लिए इधर अलास्का पड़ता है, अलास्का। इधर देखेंगे हवाई द्वीप का ये अपलेशन, ये हवाई द्वीप का जो हिस्सा है इसको इधर बचा दिया, हवाई द्वीप। इधर ये फिजी द्वीप को बचाने के लिए, फिजी जो द्वीप है, फिजी, इधर न्यूजीलैंड है, सामोआ है, इधर न्यूजीलैंड है, इनको तिथि के विवाद से बचाने के लिए कि एक ही स्थान पर 2 अलग अलग तिथि न हो जाए, इस कारण से इसको 3 स्थानों पर 8 बार मोड़ा गया है। देशांतर रेखाओं के द्वारा समय का निर्धारण किया जाता है। समय को 2 प्रकार से निर्धारित किया जाता है। देखो, समय का जो निर्धारण है देशांतर रेखाओं के आधार पर किया जाता है। समय का निर्धारण 2 प्रकार से किया जाता है। इसके 2 प्रकार होते हैं, एक तो होता है मानक समय और एक होता है स्थानीय समय। स्थानीय समय और दूसरा होता है मानक समय। जो स्थानीय जो समय सूर्य की स्थिति के आधार पर, जो स्थानीय समय का जो निर्धारण है ये तो सूर्य की स्थिति के आधार पर, यानी कि जो एक्चुअल जो समय है वो होता है सूर्य की स्थिति के आधार पर, यानी कि अपनी जो छाया बनती है उसके आधार पर। जबकि जो मानक समय है, मानक समय का निर्धारण देशांतर को मानक मानकर किया जाता है। मानक समय का निर्धारण देशांतर को मानक मानकर जो समय का निर्धारण है वो किया जाता है। मानक समय जो होता है किसी स्थान विशेष के लिए निश्चित होता है। मानक समय किसी स्थान विशेष के लिए फिक्स होता है। किसी स्थान विशेष के लिए निश्चित होता है। विश्व के मानक समय का निर्धारण 0 डिग्री देशांतर रेखा को मानक मानकर किया जाता है। 0 डिग्री देशांतर को मानक मानकर किया गया है। मानक समय का निर्धारण विशेष के लिए निश्चित होता है और 0 डिग्री देशांतर रेखा को मानक मानकर समय का निर्धारण किया गया। और इसका जो निर्धारण है 1882 से 84 जो ईस्वी का समय था उस समय में किया गया था। लंदन के ग्रीनविच शहर के अंदर ही इसका निर्धारण किया गया था कि 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है उसको एक मानक देशांतर रेखा माना जाए। 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है मानक देशांतर रेखा। प्रधान यामोत्तर जिसको कहते हैं, प्रधान यामोत्तर रेखा। 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में जाने पर समय का मान प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट बढ़ता है।
पूर्व में जाने पर प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट बढ़ता है, जबकि पश्चिम में जाने पर 4 मिनट घटता है। प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट घटता है, वे पश्चिम में जाने पर 4 मिनट घटता है, वे पूर्व में जाने पर 4 मिनट बढ़ता है। किसी भी देशांतर रेखा के पूर्व में जाने पर समय 4 मिनट बढ़ता है। पूर्व में जाने पर 4 मिनट हमेशा बढ़ेगा, जबकि पश्चिम में जाने पर 4 मिनट घटता है। और प्रत्येक देशों द्वारा अपना मानक समय निर्धारित किया गया है, और इसको निर्धारण करने हेतु प्रत्येक 7.5 डिग्री पर यानी कि प्रत्येक 7.5 डिग्री देशांतर पर, प्रत्येक 7.5 डिग्री यानी कि इधर भी 80 है 180 देशांतर, और इधर भी 180 देशांतर है। तो इनके प्रत्येक के 7.5 डिग्री देशांतर पर एक मानक समय माना गया है। 7.5 डिग्री देशांतर पर मानक समय निर्धारित किया गया, मानक समय। और प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर को 15 डिग्री देशांतर को टाइम जोन यानी कि समय निर्धारण करने हेतु मानक माना गया है। देशांतर को टाइम जोन हेतु, टाइम जोन यानी समय कटिबंध निर्धारण करने हेतु मानक माना गया है। मानक टाइम जोन हेतु मानक माना है। इस प्रकार पूरे विश्व में 15 के हिसाब से पूरे विश्व में 24 टाइम जोन निर्धारित है। 24 टाइम जोन निर्धारित है। पूरा जो विश्व है उस पर 7.5 डिग्री देशांतर पर, प्रत्येक 7.5 डिग्री देशांतर पर मानक समय निर्धारित किया गया है, और प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर को मानक समय या टाइम जोन हेतु मानक माना है। जिस प्रकार जैसे भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय मानक समय है, भारत का अंतर्राष्ट्रीय मानक रेखा, अंतर्राष्ट्रीय समय हेतु मानक रेखा 82.5 डिग्री रेखा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का अंतर्राष्ट्रीय मानक समय हेतु निर्धारित किया गया है। धन्यवाद साथियों।